अनेक देशों में लोकप्रिय हो रहा है। कुंडलिनी शक्ति तथा सहज योग के संबंध में अर्धमात्रा ने उनसे विशेष मुलाकात की। लीजिए पेश है उसी के प्रमुख अंश। हमने रामायण सीरियल में देखा कि महर्षि वाल्मीकि ने लव कुश को कुंडलिनी शक्ति का ज्ञान दिया। कृपया आप हमें इस घटना तथा कुंडलिनी शक्ति के बारे में विस्तार से बताइए। कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर है और उसके बारे में अगर वाल्मीकि ने बताया होगा तो वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बहुत पहुंचे हुए पुरुष थे और वो जानते थे कि कितना भी आपको विद्या का लाभ हुआ हो, जब तक आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं होते हैं, आप में पूर्णता नहीं आती। अब ये जो शक्ति है, इसके बारे में हमारे देश में अनादिकाल से बहुत से लोग जानते थे और उनको गुरु कहा जाता था, सदगुरु कहा जाता था। और इन लोगों ने इसके बारे में बहुत गहन तपस्या के द्वारा इसका ज्ञान जाना था। कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में रहती है और उसको कुंडलिनी इसलिए कहते कि 3.5 कुंडलों में वो बैठी हुई। ये शक्ति के बारे में आश्चर्य की बात है कि ग्रीस में भी लोग जानते थे, क्योंकि जिस हड्डी में त्रिकोणाकार अस्थि में ये बैठी हुई है उसको ये लोग सेक्रम बोन कहते, माने सेक्रेड बोन, माने ये कोई तो भी परम पवित्र ऐसी हड्डी हमारे अंदर है। तो बहुत सी बातें ग्रीक लोगों ने पता नहीं या तो हम लोगों से अपनाई थी या उन्हीं के अंदर सहज में ही ये बातें आई थी। हमारे देश में ये आत्म साक्षात्कार करने का प्रयोग अनेक वर्षों से होता रहा। महाराष्ट्र में जो एक नाथ पंथी हो गए, मच्छिंदर नाथ, गोरखनाथ, ये लोग सब ये कार्य करते थे। एक तरफ तो हम लोग वेदों में पढ़े हुए थे और वेद का मतलब होता है विद, माने जो चीज़ आप जानते हैं, परम ज्ञान को जानना अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसी को वेद कहते हैं। विद होना चाहिए। और पहले ही उनके श्लोक में लिखा है कि ये सब पढ़ के अगर आपको विद नहीं हुआ तो बेकार। दूसरा मार्ग अपने यहाँ भक्ति का था कि लोग भक्ति करते थे और भक्ति से वो अनेक देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते थे। पर बीच का मार्ग जो था वो था सहज कुंडलिनी का जागरण करना, और ये कार्य नाथपंथी करते थे। ये सब संस्कृत में ही लिखा गया है और इसके बारे में चर्चा संस्कृत में होती थी। महाराष्ट्र में 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी ने इस मामले में अपने गुरु, जो कि उनके स्वयं भाई साहब थे, उनसे कहा कि मुझे अगर आप आज्ञा दें तो ज्ञानेश्वरी में मैं उसके बारे में लिखना चाहता हूँ, जो शक्ति हमारे अंदर है और जिसके द्वारा हमें आत्म साक्षात्कार होता है, क्योंकि इसके बारे में लोगों ने स्पष्ट रूप से कहीं लिखा। तो उन्होंने जब आज्ञा दे दी तो उन्होंने उनका जो 6वां अध्याय है उसमें बहुत साफ तरीके से कुंडलिनी का वर्णन किया। ये वर्णन होने पर भी जब ये किताब धर्म मार्तंडों के हाथ में पड़ गई तो उन्होंने कहा कि ये तो अपने बस का है नहीं कुंडलिनी का जागरण। तो उन्होंने कहा ये जो अध्याय निषिद्ध है, इसको यूज नहीं करना। इसलिए कुंडलिनी के बारे में ज्ञान कम होने लग गया। पर उसके बाद भी 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में ही अनेक संत हो गए, बहुत बड़े बड़े। श्री रामदास, जो कि शिवाजी के गुरु थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि कुंडलिनी का जागरण कैसे होता है, तो उन्होंने कहा तत्क्षण, उसी क्षण होता है, पर एक देने वाला भी चाहिए और एक लेने वाला भी चाहिए। इसी प्रकार कुंडलिनी का वर्णन नामदेव ने भी अपने इसमें किया है। हर संतों ने कुंडलिनी की बात की हुई, लेकिन लोगों ने कहा कि ये तो बेकार की बात है, ऐसी ही लोगों को भुलावे में डालना है, ऐसी कोई कुंडलिनी नहीं होती है वगैरह। आज भी ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि हम लोग इतने आजकल के ज़माने में इतने
हम पाश्चिमात्य देशों से इतने ज़्यादा अभिभूत हैं कि उन्हीं की चीज़ें हम ले लें, उन्हीं से हम सीख लें। योग का वास्तविक अर्थ क्या है? जागरण जो होता है वो सहज में ही होता है, जैसे कि एक बीज है और उस बीज के अंदर वो सारे हजारों पेड़ हैं जो उसमें से निकलने वाले हैं। उसी प्रकार ये जो बीज हम जमीन में डालते हैं तो सहज में ही वो अंकुरित हो जाता है। इसी प्रकार हमारे अंदर भी ये सारी शक्तियाँ पूरी तरह से एक समझ लीजिए कि अज्ञात स्थिति में है, पोटेंशियल। उनकी जागृति अगर हो जाए तो मनुष्य अत्यंत शक्तिमान हो सकता। जब इस कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये 7 चक्रों में से नहीं गुजरती, 6 चक्रों में से गुजरती। 7वां चक्र जो है कुंडलिनी के नीचे में है और वो इसकी रक्षा करता है और इसकी पवित्रता को बांधता है। अब जिस आदमी का जीवन पुण्यवान रहा हो, जिसका पूर्व जन्म भी पुण्यवान रहा हो, उसकी कुंडलिनी बहुत जल्दी जागृत हो जाती और वो जागृत होने पर ये चारों तरफ फैली हुई जो चैतन्य शक्ति है उससे एकाकारिता प्राप्त करती है। इसी को योग कहते हैं। यही योग है, बाकी शरीर को मोड़ना तोड़ना ये योग नहीं है। असल में यही आध्यात्मिक योग है जहाँ आपकी कुंडलिनी उस चारों तरफ फैली हुई ब्रह्म शक्ति को छू जाती है कहना चाहिए, या उससे योग प्राप्त करती है। अब जब ये घटित होता है तब सबसे पहले आप में निर्विचारिता आ जाती है। माने आप सजग है, पूरी तरह से आप सजग है, अवेयर है, लेकिन आप निर्विचार हो जाते हैं। क्योंकि जब हम विचारों में रहते हैं तो हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्यकाल में रहते हैं, वर्तमान में नहीं। और जब ये कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो जो विचार भूतकाल और भविष्य से आते हैं वो रुक जाते हैं, समझ लीजिए, या हट जाते हैं, और उनके बीच की जो थोड़ी सी जगह जिसे विलंब कहते हैं वो बढ़ जाती है और वहाँ पर हम अपने वर्तमान में आ जाते हैं। तो पूरे सजग होते हुए भी हम एकदम निर्विचार हो जाते हैं और तभी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। लेकिन ये घटित होना पड़ता है, ये नहीं कि हम बड़े पहुंच गए, हमने ये पढ़ लिया, हमको वो मिल गया, उससे कुछ नहीं। ये एक घटना है कि कुंडलिनी आपके त्रिकोणाकार अस्थि से उठ करके और 6 चक्रों को छेदती हुई अंत में यहाँ से छेद जाती है ब्रह्मरंध्र से। ये जब तक घटित नहीं होता है तब तक कोई भी बात धर्म के बारे में कहना जो है वो कभी कभी निष्फल हो जाती है। क्योंकि आप धर्म की बात करें, उससे हो सकता है कि इंसान बहुत अच्छा इंसान हो जाए, सब कुछ हो जाए, पर उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो सकता। और जब तक आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता है तब तक जो हमारे अंदर छिपी हुई जो हमारी शक्तियाँ हैं उसका उद्बोधन नहीं हो सकता, उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए हमें अब ये हमारे उत्क्रांति का आखिरी चरम समझ लीजिए एक लक्ष्य है। जैसे कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो वो तो किसी तरह से ब्रह्मरंध्र को छेद देती है, लेकिन उसके बाद वो कनेक्शन जो है, वो योग जो है, उसको जमाना पड़ता है, नहीं पड़ती। बहुत देर नहीं, थोड़ी देर की ध्यान धारणा करो। अब पुराने ज़माने में एक गुरु परंपरा थी, एक गुरु का एक ही शिष्य होता था और दूसरा शिष्य नहीं, जिसको वो जागृति नहीं देते थे। करते करते बहुत कम लोगों के पास जागृति थी और वो अगर कुछ कुंडलिनी की बात करें तो लोग उनको बिल्कुल पागल समझते। जैसे कबीर ने कहा है, कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। तो वह अन्य योग विधाओं में क्या वर्तमान में जो सहयोग है, मॉडर्न सहयोग कहिए इसे, इसकी विशेषता ये है कि सामूहिक तरीके से आप जागृति दे सकते हैं, हजारों को आप जागृति दे सकते हैं।
अब रशिया जैसे देश में एक एक जगह, एक एक गांव में 21,000 22,000 सहयोगी हैं। और क्योंकि वो इतने जड़वादी नहीं, मटेरियलिस्टिक नहीं है जैसे हम लोग हैं, और बड़े समझदार लोग हैं। उसके 70% लोग बहुत समझदार है, 30% लोग हम लोगों जैसे छोटी छोटी चीज़ों के पीछे दौड़ना है, ये करना वो करना, पर 70% लोग बहुत समझदार हैं और सूझबूझ के। और पता नहीं उनको इतनी पहचान है कि वहाँ किसी को उन्होंने नहीं टिकने दिया सिवाय मेरे, बाकी सबको भगा दिया। क्योंकि पता नहीं कैसे वो समझते हैं कि मैं एक कोई सच्चे तरीके से काम कर रही हूँ। अब इधर भी महाराष्ट्र में बहुत कुछ हुआ, इतने गुरु आए, इतने सिखाया, पर महाराष्ट्र काल पता नहीं क्यों एकदम खराब हो गया। वहाँ पर लोगों में वो खोज कम हो गई और मॉडर्निज्म की तरफ बहुत जा रहा है। पर मुझे हैरानी ये हो कि मैंने नहीं सोचा था कि उत्तर हिंदुस्तान में लोग इतने इससे सहयोग को पकड़ेंगे, पर जैसे कि कोई छाग लग गई हो इस तरह से लोग पकड़ रहे हैं और उसमें स्थित हो रहे हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि उसके लिए कुछ कहना नहीं पड़ता, वो एक घटना। जैसे समझ लीजिए कि आपने बीज है वो ज़मीन में बो दिया, उसको बस अंकुरित होना पड़ता है। उसके लिए कोई आप नहीं कुछ करते कि सर के बल खड़े रहो कि कुछ करो, क्योंकि उसके अंदर ये बंधा है। और पृथ्वी में भी एक बंधन है कि वो दोनों बंधन काम करते हैं और अपने आप घटित हो जाता है। ये जीवंत क्रिया है और उत्क्रांति की जीवंत क्रिया आखिरी जो है, इसे हजारों लोग प्राप्त कर सकते हैं। पर ये दिन ऐसे हैं, बाहर के तो दिन आ गए कि बहुत से फूल आए हुए हैं जो फल हो सकते हैं।